Recording in progress. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बाकी वो चाय नहीं हुई? सर ब्रेक खाना भी आ जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। ठीक। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, तो आ जाएंगे सारे बच्चे।
अच्छा देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर्स। स्टार्ट की यूनिट 3। ट्रांजिस्टर्स में क्या था कि हम क्या कर रहे थे, जो हमारे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं एन और पी, इनको कंबाइन कर रहे थे विद थ्री टर्मिनल। थ्री टर्मिनल कैसे कर रहे थे? आइदर टू एन एंड वन पी इन द सेंटर, और टू पी एंड वन एन इन द सेंटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। एमीटर कौन सा था? एमीटर वो रीजन होता था जो हेवीली डॉप होता था, उसको डिनोट करते थे पी प्लस। कलेक्टर वो होता था जो नॉर्मल होता था पी से, और बेस वो जो लो डोपिंग के साथ। डोपिंग क्या होती थी? हम उसका एमीटर, बेस और कलेक्टर तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फिर हमने पढ़ा था पहले कॉमन बेस। कॉमन बेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा एमीटर और कलेक्टर होता है उसको हम लोग अरेंज करते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो अगर हम लोग कॉमन बेस के साथ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होता है। ये था। इसमें ये जो हमारा एमीटर है, दिस इज आवर कलेक्टर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर एमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा एमीटर बेस था वो किसमें था बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग में था। और जो हमारा कलेक्टर बेस था वो किसमें था? रिवर्स बायस में। ठीक है, तो जो यहाँ से जो करंट निकल रहा था वो करंट कौन सा था? आई ई, एमीटर करंट। और वो यहाँ पे आके दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, एक इधर जा रहा था जो आई बी बेस करंट, इधर जो जा रहा था कलेक्टर करंट। जो हमारा टोटल करंट था आई ई एमीटर करंट किसके बराबर था? कलेक्टर प्लस बेस करंट के बराबर। देन हमने यहाँ पे पढ़ा था जो हमारी रेशियो होती है किसकी? आई सी कलेक्टर करंट, दैट इज आउटपुट करंट, टू द एमीटर करंट, दैट इज आवर इनपुट। आई सी अपॉन में आई, उसे हम लोग कहते थे अल्फा। उसे हम लोग कहते थे अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई ई। अल्फा क्या होता है बेटा? करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द रेशियो ऑफ द एमीटर करंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती थी हमारी, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो होती है 0. अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.99 से लेके 0.999। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या था, जैसे जो हमारे होल्स थे वो माइनॉरिटी कार कहते थे कि इसमें बेस के अंदर क्यों डोपिंग इनकी की गई थी। तो जैसे ही हमारे होल्स रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इंजेक्ट कर रहे थे बेस में, ताकि वो कंपेंसेट कर सके किसके लिए? टू फॉर्म द बेस करंट आई बी। तो जो हमारा बेस करंट होता है वो उसमें क्या हुआ? रिवर्स बायस हो गया था। तो इन सब के कारण क्या हुआ, जो हमारा बेस रीजन होता है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइटली डॉप्ड होता है, तो जो होल डिफ्यूजन होता है उनकी लेंथ हो जाती है ज्यादा। जो टोटल करंट सर्किट के अंदर होता है वो हमेशा बैलेंस है। ये हमने पढ़ा था कॉमन बेस। ठीक है बेटा, जब हमने बेस को क्या किया था? कॉमन। अब हम उसके पढ़ेंगे सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्या है? कॉमन एमीटर। देखो यहाँ पे हमने ये बेस जो था इसको कॉमन किया था, अब हम क्या करेंगे? एमीटर को कॉमन करेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये देखो, हमने क्या किया, जो हमारा एक
हाँ ये देखो, अब हमने इसमें क्या किया, ये जो हमारा एमीटर है, देखो ये दोनों पार्ट में जा रहा है, यहाँ से बेस में भी जा रहा है और यहाँ से एमीटर में भी जा रहा है। इसका मतलब हमने इसको क्या किया है, कॉमन किया। तो यहाँ पे हमने किसको कॉमन किया है, एमीटर को कॉमन कर दिया। तो जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर क्या होगा, जो एमीटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो जो बेस करंट था इनपुट करंट और जो कलेक्टर करंट था वो आउटपुट में था। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम लोग एक स्मॉल बेस करंट वहां पे भेजते हैं तो उसको एम्पलीफाई कर देता है किसमें, एक लार्ज कलेक्टर करंट में। फॉर एग्जाम्पल हमने एमीटर में करंट दिया 2 एम्पियर, तो क्या करता है इसको एम्पलीफाई करके बढ़ा देता है, और जो कलेक्टर में जो हमें आउटपुट करंट मिलता है वो मिलेगा 8 फॉर एग्जाम्पल। 8 मीन्स दैट इज द 4 टाइम ऑफ आवर इनपुट करंट। हमें यहाँ पे मिला 8। अब 8 का क्या मतलब हुआ कि दैट इज द, अब 8 का मतलब क्या हुआ कि हमारा कितना हो गया, 4 टाइम हो गया उसके। एक सेकंड, देखो, ये क्या था, अगर हमारा एमीटर में हमने करंट दिया 2 वोल्ट, अगर हमने एमीटर में हमारा करंट दिया 2 एम्पियर, तो कलेक्टर करंट में हमें आउटपुट मिला वो मिल गया 8। दैट मीन्स इट इज 4 टाइम, 2 4 जा 8, दैट इज 4 टाइम। सिग्नल को इसने क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया हमारे इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो जो एम्पलीफिकेशन यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो की उसे हम लोग कहते हैं अल्फा। अब जैसे जो हमारा टाइम वेरिंग सिग्नल होगा वो अप्लाइड करते हैं, तो जो बेस होता है एम्पलीफाई सिग्नल का कलेक्टर के साथ, तो वो टाइम के हिसाब से वेरी करता चला जाता है। अब देखो कोई भी एक जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जे एफ, पहले हमने पढ़ा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब है जे ई, सॉरी जे एफ ई टी, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर में पढ़ना है कि होता क्या। ठीक है, तो देखो अब हमें पढ़ना है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कि जब जंक्शन पे आती हैं तो ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले तो देखो जो बीजेटी था उसमें हम लोग क्या करते थे, अलग अलग एमीटर बेस और कलेक्टर रीजन होते थे। ठीक है, पीएन जंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो 3 रीजन एग्जिस्ट कर रहे थे, किसी भी बाइसिंग ना होने पे भी, जब भी अगर एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल बाइसिंग है, जब भी ये तीनों तीनों रीजन वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ ये फैब्रिकेशन प्रोसेस में हम इनको बिल्डअप कर देते हैं। जब कोई भी एक जैसे डिवाइस जब बना रहे हैं उसको, उसी टाइम हम इनको सेपरेटली 3 चीजें वहां प्रोवाइड कर रहे थे, एमीटर भी, बेस भी, जंक्शन भी। तो अगर बाइसिंग नहीं भी हो रही थी तब भी ये तीनों चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। तो जो डिवाइस होती है इसमें जो करंट कंट्रोल होता है, ठीक है, तो जो कैरियर इंजेक्शन होते हैं बेस के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन डिजाइन, जो रिकॉम्बिनेशन जहाँ होते हैं हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या करते हैं बेटा, गेन कर जाते हैं, जिसके कारण हमारा भी हमने पढ़ा एमिटर करंट जो था वो मल्टीपल टाइम हो जाता है किसके, कलेक्टर करंट। ठीक है, तो इसी के बाद हमारा आया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है एक चैनल के थ्रू करंट फ्लो करता है डिवाइस के अंदर, तो जो चैनल होता है वो हम फैब्रिकेट करते हैं कैसे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हेल्प से उस चैनल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा मेटल ऑक्साइड, एक पढ़ा हो ना मोसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो जैसे हम लोग बायसिंग रिमूव करेंगे तो जो फील्ड इफेक्ट होता है ट्रांजिस्टर का वो करंट फ्लो करता है डिपेंडिंग ऑन द विथ ऑफ द चैनल, कि कितनी उस चैनल की विथ है, और उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाई एक्स्ट्रा पोटेंशियल। तो जो एफईटी होते हैं वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। देखो जो बीजेटी था बेटा वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस था। जो हमारा जेईएफटी है
JFET, ये हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, ये हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। दोनों डिफरेंस समझ में आया? उसमें क्या हो रहा था कि हम करंट को कंट्रोल कर रहे थे। अब जंक्शन फील्ड कंट्रास्ट हम क्या किया, उसने कहा हम एक करंट को फ्लो कराएंगे एक चैनल के थ्रू, और जो चैनल को हम लोग फैब्रिकेट करते हैं तो इस तरह से उसको चैनल को बनाया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन है, जैसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे वहां पे, और जैसे उस एक्सटर्नल पोटेंशियल को डिसअपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे बाइसिंग वहां से हटा देंगे, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग, हमने फॉरवर्ड बाइसिंग हटा दी, तो जैसे ही हटा देंगे तो हमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्रिएट होता है। वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है। किस हिसाब से फ्लो कराता है, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द चैनल, कि चैनल की विड्थ कितनी है, और जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है वहां पे, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। अगर मैं इसकी JFT के कंस्ट्रक्शन, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बेटा ये, देखो अब इसमें हमने क्या किया, वही एक एक हमने सोर्स लिया, एक हमने ड्रेन लिया, ठीक है। ये देखो P प्लस दैट मीन्स हेवली डॉप्ड रीजन, दिस इज अगेन हेवली डॉप्ड रीजन, और ये बीच हमने क्या ले लिया, एन चैनल। तो कौन सा हो गया, PNP ट्रांजिस्टर, ये हमारी कौन सी बन गई, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होगा, ये जो तीन रीजन कंसिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से तीन कर रहे हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो जो चैनल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो क्या करता है, एक पाथवे, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कैरियर ट्रांसपोर्ट के लिए, कहां से, कहा, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने के लिए। सोर्स हमारा इनपुट होता है बेटा, ड्रेन हमारा आउटपुट होता है। तो जो चैनल हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे पाथवे के लिए, वो क्या करता है, इन कैरियर को साथ में अपने ट्रांसपोर्ट कराए, कहां से कहा, सोर्स से ड्रेन की तरफ, जैसी गेट बाइसिंग होगी। कार्तिक बेटा क्या कर रहे हो, कार्तिक गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, यस कार्तिक सर। क्या कर यस रहे हो, सर। सर कुछ नहीं। कार्तिक गुप्ता 036 नहीं, जो खाली कार्तिक गुप्ता है, अच्छा सर, मैं 036। कोई बात नहीं। कार्तिक गुप्ता क्या कर रहे हो बेटा, आप ए हो या बी हो, 036 आप ए हो या बी हो बेटा, सर मैं ए हूँ, 036 ए हूँ मैं। तो कार्तिक गुप्ता बी। सर उसने अपना फोन नीचे रख दिया, उसके पास आवाज नहीं आ रही थी। सीआर है भी क्लास में, आओ ना सर, हर्षित। हाँ हर्षित बेटे, बस को बोलना क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करेगा। ठीक है सर। अच्छा देखो नेक्स्ट, तो कहाँ थे हम, अच्छा हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो क्या होता है, जो हमारे सोर्स से ड्रेन की तरफ जब जाते हैं, इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी चैनल की होता है वो एक पाथवे हमें प्रोवाइड कर देता है ट्रांजिस्टर्स के लिए, कि आप अपनी बाइसिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से यहाँ इस पाथवे के थ्रू मूव हो जाएंगे। तो जो हमारे कैरियर फ्लो होते हैं एन चैनल में, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे गेट होता है उसको शॉर्टेड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग गेट को जब शॉर्टेड कर देते हैं तो क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज करंट को फ्लो कराती है चैनल के थ्रू। अब जैसे ही मैं उस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो चैनल जो होता है पिंच ऑफ कर जाता है ड्रेन की तरफ। अब जैसे वो पिंच ऑफ करेगा ड्रेन की तरफ, उसका क्या मतलब है कि जो ड्रेन जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगी। पिंच ऑफ का मतलब होता है उल्टा करना। तो पहले हमारी वोल्टेज जब बिल्कुल लो थी तो करंट आराम से चैनल के अंदर से फ्लो कर रहा था, फिर मैंने क्या किया, जो हमारी वोल्टेज थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो पिंच ऑफ कर जाता है ड्रेन को, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। जैसे रिवर्स कर लेता है तो जो हमारी ड्रेन ड्रेन गेट जंक्शन जो बनेगा वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। और जैसे ही पिंच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद कोई भी करंट फर्दर इंक्रीज नहीं करता, और हमें एक सैचुरेशन पॉइंट वहां पे मिल जाता है। अब अगर हम चैनल की जो विड्थ होती है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर उसको वेरी ना करें तो हमारी वोल्टेज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया,
अगर हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी होती है जेईएफटी की, तो हम क्या करेंगे, हमने एक सिंपल सा एक डिवाइस लिया जहाँ पे हमने गेट को शॉर्टेड कर दिया सोर्स के हिसाब से। ठीक है, देखो इसमें तीन चीजें बेटा, सोर्स, ड्रेन, एक सेकंड, इसमें तीन चीजें होती है हमारी, ये सोर्स है, एक सेकंड क्या, हाँ ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा गेट है। तो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने के लिए ये अपने आप एक रास्ता हमें प्रोवाइड कराता है, एक पाथवे प्रोवाइड कराता है। कब? जैसे ही हम इस गेट को शॉर्टेड करते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हमने एक सिंपल एक डिवाइस लिया, अब उस हमने क्या किया, गेट को शॉर्टेड कर दिया। जैसे गेट को शॉर्टेड करेंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो ड्रेन होता है वो क्या हो जाएगा, बायसिंग हो जाएगा, पॉजिटिवली बायस हो जाएगा। तो जैसे वो पॉजिटिवली बायस हो जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट केस है, वोल्टेज क्या होगी हमारी, जीरो। जैसे ही वोल्टेज जीरो हुई, कब हुई, जब हमने इस गेट को शॉर्टेड किया। जैसे इस गेट को शॉर्टेड करेंगे हमारी वोल्टेज क्या होगी, जीरो। जैसे ही हमारी वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो जो ड्रेन होता है पॉजिटिव बायस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एन चैनल के लिए हमने क्या किया, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्लो करते हैं सोर्स से ड्रेन की तरफ, हमने क्या किया, जो करंट फ्लो हो रहा था हमारा, हमने उसको धीरे से इंक्रीज किया। कैसे? करंट को इंक्रीज करने के लिए करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो हमारा पी रीजन होता है उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हैवीली डोप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पी प्लस है बेटा, मैंने बताया ना, देखो एन सिंपल है, लो डोपिंग है, पी प्लस है स्टैंड्स फॉर हैवीली डोपिंग, पी प्लस स्टैंड्स फॉर हैवीली डोपिंग। तो जो पी रीजन में ट्रांजिस्टर है हैवीली डोप्ड है, तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम होता चले जाता है एज कम्पेयर टू एन साइड। तो जो चैनल की जो विड्थ होती है हमारी सेकंड डिप्लीशन लेयर में, तो जो चैनल की जो हमारी विड्थ होती है सेकंड डिप्लीशन रीजन में, उसमें क्या होगा, जो सोर्स होता है और जो पी होता है फॉरवर्ड बायस हो जाता है रीजन, जबकि जो ड्रेन होता है और जो पी होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये है हमारा बेटा सोर्स और पी रीजन, ये क्या हो जाता है हमारा, फॉरवर्ड बायस, और जो ये ड्रेन है और जो ये रीजन है ये हमारा हो जाता है रिवर्स बायस। तो जैसे हमने वोल्टेज इंक्रीज की, जो करंट फ्लो था चैनल के अंदर वो इंक्रीज किया, लेकिन सेम टाइम पे जो चैनल स्टार्ट होगा वो नैरो कर देता है किसको, डिप्लीशन रीजन की लेयर को। तो जिसके कारण एक सर्टेन वैल्यू के बाद, जैसे वोल्टेज एक सर्टेन, हम वोल्टेज पहले जीरो थी, फिर हमने उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर जब एक सर्टेन वैल्यू वोल्टेज अटेन कर लेगी तो जो हमारा चैनल होता है वो पिंच ऑफ करता है। और पिंच ऑफ का मतलब बताया था मैंने, पिंच ऑफ का मतलब क्या था कि डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, और जैसी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते तो क्या होता है, रिवर्स बायस हो जाता है। जैसे रिवर्स बायस हो जाएगा दैट मींस नो करंट विल फ्लो, तो कोई भी करंट वहां पे फ्लो नहीं करता। तो जैसे ही कोई करंट फ्लो करना नहीं करता, उसका मतलब क्या हुआ, जो करंट जहां था वहीं रुक गया, अब कोई भी करंट इंक्रीज नहीं कर रहा। तो अब एक छोटी सी वोल्टेज भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करती है उस पिंच्ड ऑफ रीजन के अंदर और वहां से स्वेप्ट आउट करा देती है ड्रेन के अंदर। तो वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो उसके अंदर जो हाईएस्ट गेट शॉर्टेड होता है और जो नेगेटिव बायसिंग होती है गेट पे, वो रिड्यूस कर देती है चैनल की विड्थ को। देखो ये देखो बेटा, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक जेएफटी की, ये देखो इसने क्या किया, ये वो वाला पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट, जब हमारी वीडीएस वोल्टेज क्या थी, जीरो, हमारी वोल्टेज क्या थी, जीरो। फिर हमने क्या किया, जब वोल्टेज जीरो हुई हमारी तो स्टार्ट किया हमने, फिर धीरे धीरे हमने वोल्टेज को बढ़ाया कि करंट एक सैचुरेशन पॉइंट तक जाए। तो जो हमारी वोल्टेज को कब तक बढ़ाया, सैचुरेशन वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो उस टाइम हमने हमारी करंट की वैल्यू ली, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट आया। ठीक है, अब उसने कहा जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट आया, उस पॉइंट के बाद जो हमारा करंट होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। दैट मीन्स इसके बाद वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता और वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और दोबारा कहाँ चले जाता है बेटा, जीरो। तो ये है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेईएफटी। अब देखो, तो जो करंट इनिशियली इंक्रीज होता है वो सैचुरेटेड हो गया एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। कौन सी वोल्टेज, जैसे ही पिंच ऑफ हुआ
तो जो JFET डिवाइस होती है वो गेट शॉर्टेड होती है, तो जो चैनल विड्थ होती है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, कि हमने कितनी डोपिंग वहां पे कराई है, उस डोपिंग की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि चैनल की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जो वोल्टेज हम यहाँ पे पिंच ऑफ के लिए यूज करते हैं, वो वोल्टेज भी कैसे पता लगता है कि कितनी डोपिंग हमने की है? जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज हमें वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू गेट द पिंच ऑफ। ठीक है बेटा। अब जैसे ही हमने वहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया गेट के पास, तो क्या करेगा? चैनल की विड्थ को चेंज करना स्टार्ट कर देगा, वेरिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ट्रांजिस्टर एक्शन होता है उसके कारण जो करंट होता है इन दो टर्मिनल के बीच में, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा था? सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो जो करंट फ्लो कर रहा था दो टर्मिनल्स के बीच में, वो कंट्रोल करता है किससे? बाय द वोल्टेज अक्रॉस द अदर टू टर्मिनल, जो सोर्स और गेट के बीच में है। देखो, छोटी सी चीज है समझने की, ध्यान से देखो एक बार, दोबारा उसी डायग्राम से देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है बेटा, ये है हमारा सोर्स से ड्रेन, तो करंट हमारा यहाँ फ्लो करता है। तो कहता है जब हमारा करंट फ्लो करता है दो टर्मिनल के बीच में, सोर्स से ड्रेन के बीच में, तो उसको हम लोग कंट्रोल कहते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय द वोल्टेज बिटवीन द सोर्स एंड द गेट, VGS, गेट सोर्स वोल्टेज। तो जो हमारी जो वोल्टेज चेंज कर रहे थे ना, पहले जीरो फिर बढ़ाई, कब तक बढ़ाई थी? सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ाई थी। कौन सी वोल्टेज थी? VGS, गेन सोर्स वोल्टेज। तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स और गेट के बीच में जो वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज की हेल्प से हम करंट को कंट्रोल करते हैं, जो कि फ्लो करता है सोर्स से ड्रेन की तरफ। ठीक है। तो जो हमारा एन चैनल होता है JFET में, अब उसमें क्या होगा? जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो चैनल विड्थ की होगी, वेरी करना स्टार्ट करती है। कैसे वेरी करती है? वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। और कब तक करेगी? जब तक मॉड्यूलेशन अचीव नहीं होता। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है बेटा सैचुरेशन पॉइंट, जब तक सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं होता। अब जैसी गेट को हम लोग बायस कर देते हैं नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, दैट मींस अब वोल्टेज क्या होगी? VGS लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी तो रिवर्स बायस में हो गया। जो चैनल विड्थ होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। कब तक? जब तक दोबारा पिंच ऑफ नहीं होता। तो जो वोल्टेज होती है पिंच ऑफ की, वो डिटरमाइन होते है कैसे? विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, VGS की हेल्प से। देखो ये क्या कह रहा है, अगर हमारी VGS, गेट सोर्स वोल्टेज, जीरो से ज्यादा है तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। और अगर हमारी VGS वोल्टेज लेस देन जीरो है, दैट इज नेगेटिव बायसिंग, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रिवर्स बायस। ठीक है। तो इस केस में जो हमारी चैनल की जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, और इस केस में जो चैनल की विड्थ होती है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। पहले चैनल की विड्थ इंक्रीज करना स्टार्ट करती है और देन वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो, जैसे ही हमारे पिंच ऑफ रीजन आए तो चैनल जो होता है वो नेगेटिवली बायस कर देते हैं उसको। तो जैसे हमने इंक्रीज की हमारी नेगेटिव वोल्टेज को, तो जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज होती है वो पिंच ऑफ करना स्टार्ट कर देती है जल्दी, एज कम्पेयर टू द अर्लियर। अब जो पिंच ऑफ टाइम था वो क्या हो गया? कम हो गया। पहले 10 सेकंड में कर रही थी, अब 5 सेकंड में करने लगी। तो जो हमारी VDS होती है पिंच ऑफ जैसे ही हुआ, तो जो भी हमारा करंट होता है चैनल के थ्रू, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अब जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो उस टाइम हम उसकी करंट की और वो चैनल की विड्थ बढ़ रही थी। तो जैसे हमारी नेगेटिव हुई तो चैनल की विड्थ रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो कहता है अगर मैं बाइसिंग को बहुत ज्यादा कर दूं, अगर मैं बाइसिंग को बहुत ज्यादा कर दूं, तो उस केस में क्या होगा? ये जो डिप्रेशन रिड्यूस हो रही थी वो रिड्यूस होते होते कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जैसी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वहां पे कोई रीजन बचा ही नहीं, डिप्लीशन रीजन कोई बचेगा ही नहीं। तो वहां पे एक छोटा सा लीकेज करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जो
तो जैसे ही एक्शन आता है तो जो डिप्लीशन विथ होती है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, दोबारा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो उसको वाइड कर देते हैं, पहले हम उसको इतना वाइड करके बनाते हैं कि ये कभी इस लेवल पे पहुंचे ही ना कि हमारी डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो। और ऐसा कभी होगा ही नहीं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा चैनल के अंदर से, सिर्फ एक ही करंट फ्लो करेगा, कौन सा, जो स्मॉल लीकेज करंट होगा। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर हमने पढ़े ट्रांजिस्टर में दो टाइप्स, एनपीएन और पीएनपी टाइप्स। देन हमने पढ़ा उसके तीन पैरामीटर, एमिटर, बेस और कलेक्टर। देन हमने उसकी पढ़ी कॉन्फ़िगरेशन, और अब हमने पढ़ा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है बेटा, वो आता है मोसफेट, MOSFET। देखो पहले हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर, देन हमने पढ़ा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मोसफेट, MOS, मोसफेट। तो फेट स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस क्या होता है बेटा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हम एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की लेयर बना देते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मोसफेट। ठीक है, जो अभी पढ़ा है इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर